नरेंद्र मोदी ने आज इस साल की आखिरी मन की बात की, जिसमें पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल, कोरोना वायरस समेत सिखों के गुरु गोविंद सिंह का भी जिक्र किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप सुनिए। जैसा अभिनव प्रयोग पूरे विश्व के लिए प्रेरणा बना। जब ताली थाली बजाकर देश ने हमारे कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया था, एकजुटता दिखाई थी, उसे भी कई लोगों ने याद किया है। साथियों, देश के सामान्य से सामान्य मानवी ने इस बदलाव को महसूस किया है। मैंने देश में आशा का एक अद्भुत प्रभाव भी देखा है। मैं देश के मैन्युफैक्चरर्स और इंडस्ट्री लीडर्स से आग्रह करता हूं, देश के लोगों ने मजबूत कदम उठाया है, मजबूत कदम आगे बढ़ाया है। वोकल फॉर लोकल ये आज घर घर में गूंज रहा है। ऐसे में अब यह सुनिश्चित करने का समय है कि हमारे प्रोडक्ट्स विश्व स्तरीय हो। जो भी ग्लोबल बेस्ट हैं वो हम भारत में बनाकर दिखाएं। इसके लिए हमारे उद्यमी साथियों को आगे आना है, स्टार्टअप्स को भी आगे आना है। कोरोना के कारण दुनिया में सप्लाई चेन को लेकर अनेक बाधाएं भी आई, लेकिन हमने हर संकट से नए सबक लिए, देश का नया सामर्थ्य भी पैदा हुआ। अगर शब्दों में कहना है तो इस सामर्थ्य का नाम है आत्मनिर्भरता। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों का जिक्र किया, लेकिन किसानों पर कुछ नहीं बोलने से इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। हमारे संवाददाता पुलकित नागर की ये रिपोर्ट आप देखिए। आखिरी मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस प्रोग्राम को बीजेपी ने काफी भव्य बनाया, कई केंद्रीय मंत्रियों को जनता के बीच में भेजा। खुद दिल्ली के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल दिल्ली विश्वविद्यालय में युवाओं के बीच में मौजूद थे, ताकि जो प्रधानमंत्री का संदेश हो वो बाद में युवाओं तक पहुंचा सके। लेकिन इसी बीच में किसानों को भी उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री साल की इस आखिरी मन की बात में उनका भी जिक्र करेंगे, उनके आंदोलन का भी जिक्र करेंगे, उनकी नाराजगी का भी जिक्र करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसकी एक वजह ये भी कि नाराज किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार संबोधित कर चुके हैं। मन की बात में उन्होंने संबोधन नहीं किया, लेकिन किसान सम्मान निधि देते वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को उनकी नाराजगी और बिल के बारे में जानकारी दी, और साथ ही उन राजनीतिक दलों को भी निशाने पर लिया जो बिल का विरोध कर रहे हैं। तो पहले ही प्रधानमंत्री कई बार बातचीत कर चुके हैं। हालांकि आज भी कुछ किसान ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि आखिरी साल की मन की बात में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों का जिक्र करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रधानमंत्री ने जिन युवाओं का और जिस आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया, उसे लेकर बीजेपी के कई नेताओं ने जगह जगह लोगों को संबोधित किया और लोगों तक प्रधानमंत्री के इस मन की बात को पहुंचाया। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और ज्यादा अपडेट के लिए सुमित दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, आज साल की आखिरी मन की बात थी, किसान आंदोलन का 32वां दिन है। इंतजार किया जा रहा था कि शायद किसानों पर कुछ बोलेंगे प्रधानमंत्री, लेकिन गुरु गोविंद सिंह का जिक्र करना, किसानों को कुछ ना कहना, किसान आंदोलन का जिक्र ना करना, ये ठीक वैसे ही था कि किसानों से सीधा संवाद न करके रकाबगंज गुरुद्वारा साहिब जब पहुंचे थे प्रधानमंत्री, माथा टेका था। और ये संकेत है बॉर्डर पर बैठे किसानों तक और खासतौर पर सिख समुदाय के किसानों तक मैसेज पहुंचाने का। जी हाँ, बिल्कुल शुभ्रा, और ये इस बारे में तो कोई डाउट नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कम्युनिकेशन का मास्टर माना जाता है, कम्युनिकेशन की जो आर्ट है उसका मास्टर माना जाता है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि आज साल की आखिरी मन की बात कर रहे थे, चूंकि 2 दिन पहले ही वो 25 दिसंबर को बहुत कुछ बोल चुके थे, बहुत कुछ किसानों के जो जितने भी डाउट्स
किसानों के जरिए किसान जिन डाउट्स को उठा रहे हैं, एक पॉइंट बाय पॉइंट उन्होंने उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की थी। परसों अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के मौके पर, पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के मौके पर, ऐसे में आज जब मन की बात कही तो फिर किसानों की चर्चा न करके उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के जो 2 बेटे जो शहीद हुए थे, साहिबजादे जोरावर और फतेह सिंह, जिनको जिंदा दीवारों में चिनवा दिया गया था मध्यकाल में, उस बारे में चर्चा करी। तो एक ये मैसेज देने की कोशिश की गई, क्योंकि एक परसेप्शन सा बन रहा है शुभ्रा यहाँ पर कि जितने जो किसान हैं और जो विरोध कर रहे हैं उनमें खास तौर से पंजाब के किसान बहुत ज्यादा हैं, हरियाणा के भी हैं, राजस्थान के भी हैं, लेकिन ये इस आंदोलन की आग पंजाब से ही उठी है। तो एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि ये कोई किसी खास कौम या खास संप्रदाय या किसी खास ग्रुप के खिलाफ ये कृषि के बिल नहीं है, और ऐसा नहीं है कि उनके प्रति प्रधानमंत्री के मन में कोई या सरकार के मन में कोई दूसरे तरीके की भावना है। तो एक मैसेज देने की कोशिश की है। वही मैसेज था जो आपने बिल्कुल बजा फरमाया जब शहीद दिवस के दौरान गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि देने के लिए रकाबगंज गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री मोदी चले गए थे। वो भी एक मैसेजिंग था, एक संदेश था। यह भी एक मैसेज, एक संदेश दिया गया है। तो इस तरीके की जो कहा कि पंजाब के किसानों ने इस आंदोलन की शुरुआत दिल्ली में की, पंजाब, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, लेकिन आज के वक्त में यहाँ गुजरात का किसान है, कर्नाटक का किसान है, राजस्थान का, उत्तराखंड का, महाराष्ट्र का, अलग अलग राज्यों से भी किसान हजारों की संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं। अब उम्मीद है 29 दिसंबर से जब 11 बजे किसानों ने बातचीत के लिए न्योता भेजा है, सरकार के जवाब का इंतजार है। बहुत शुक्रिया सुमित दुबे इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए।